Good morning, student. Myself B.K. Maurya. In previous class, we study what is mutation and how many type of mutation. तो हमने प्रीवियस क्लास में म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और ये हमको बताना है कि म्यूटेशन कितने टाइप्स का होता है। तो उस दिन हम आपको डिस्कशन में थोड़ा सा चर्चा किए थे, थोड़ी सी इस बात पे लाइट पड़ी थी कि व्हाट इज टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के क्या टाइप होते हैं। तो म्यूटेशन आर टू टाइप्स, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लाइक दैट अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन जो है टू टाइप्स का होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं म्यूटेशन सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं म्यूटेशन तो दो तरह के होते हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन। पहले को हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल, और दूसरा होता है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, इसमें क्या होता है? चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्रोमोसोम के नंबर में क्या होता है? चेंज होता है। और इसमें जो जीन म्यूटेशन होता है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन। इसमें जीन म्यूटेशन में क्या होता है? जीन म्यूटेशन में ये होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। इसमें क्या होता है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी प्रकार का चेंज किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो जिससे इंडिविजुअल्स में परिवर्तन होते हैं उसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है ना। और क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन होता है वो क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। और ये इसको हम कहते हैं एनीपोलॉइडी, इस प्रोसेस को कहते हैं एनीपोलॉइडी। तो एनीपोलॉइडी क्या होता है, ठीक है ना। इफ फेल्योर, जिसे नॉन डिसजंक्शन, लाइक दैट अगर हम बात कर ले कि अगर ये कोई सेल्स है और इस सेल्स में क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम सेल डिवीजन के समय में पूर्ण रूप से सेग्रीगेट नहीं हुए, अलग नहीं हुए, यानी आधे इधर नहीं गए और आधे इधर नहीं गए। सपोज दैट किसी कारणवश ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम एक ही गैमीट में चले जाते हैं या टूट कर सेल से बाहर निकल जाते हैं, तो इस प्रकार से क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज हो जाता है और चेंज इन क्रोमोसोम नंबर को ही हम क्या कहते हैं? एनीपोलॉइडी। अब ये एनीपोलॉइडी जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं एनीपोलॉइडी, एनीपोलॉइडी कहते हैं इसको, पोलॉइडी। और एनीपोलॉइडी जो होता है हाइपोपोलॉइडी, तीन टाइप्स के होते हैं, इसको हम कह सकते हैं हाइपोपोलॉइडी, हाइपोपोलॉइडी। दूसरा होता है हाइपरपोलॉइडी, दूसरा होता है, इसको हम पहला कह सकते हैं, दूसरा होता है हाइपरपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। और तीसरा होता है मिक्स्ड पोलॉइडी, तीसरे को हम कहते हैं मिक्स्ड पोलॉइडी, मिक्स्ड
हाइपोप्लोइडी। तो हाइपोप्लोइडी में क्रोमोसोम्स नंबर घट जाते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? घट जाते हैं। और इस हाइपोप्लोइडी के अंतर्गत 3 आते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोप्लोइडी या मोनोसोमी। मोनोसोमी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 से। डबल मोनोसोमी क्या होता है? डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी का 2 क्रोमोसोम घट जाएंगे, डबल मोनोसोमी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 2n-1 से। 2n-1 से। और जो तीसरा होता है उसको हम कहते हैं नल्ली सोमी। क्या कहते हैं? नल्ली सोमी। और इसका जो एग्जाम्पल होता है उसको हम कहते हैं 2n-2। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो अब ये जो मोनोसोमी है, मोनोसोमी को हम कैसे कह सकते हैं? मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम्स लॉस हो जाता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 से। लेकिन डबल मोनोसोमी में 2 क्रोमोसोम्स लॉस होते हैं, तो 2n में से एक क्रोमोसोम लॉस हुआ, फिर बाद में दूसरा लॉस हो गया, तो उसको हम डबल मोनोसोमी कहते हैं। और नल्लीसोमी में पूरा क्रोमोसोम सेट ही गायब हो जाता है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? नल्लीसोमी। तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं, इसलिए इसको हम हाइपोप्लोइडी कहते हैं। और चेंजिंग हो रहा है क्रोमोसोम के नंबर में, इसलिए हम इसको एनीप्लोइडी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ है हाइपरप्लोइडी। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से बढ़ने लगती है। तो इसमें हम कहते हैं ट्राइसोमी। 2n है तो उसमें कोई एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो 3n हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। और इसको हम टेट्रासोमी 3 रूपों में भी इसको जानते हैं। पहला जो होगा उसको हम कहेंगे, ये सारे जो है ये आते हैं हाइपरप्लोइडी के, हाइपोप्लोइडी के। और ये जो होते हैं ये हाइपोप्लोइडी के पार्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं पहले को ट्राइसोमी। ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में क्या होता है? ट्राइसोमी में 2n होता है, लेकिन एक क्रोमोसोम घटता नहीं, बल्कि एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसका जो फॉर्म होगा वो 2n+1 हो जाएगा। डबल ट्राइसोमी में एक और आके क्रोमोसोम्स जुड़ जाता है, जिसके वजह से हम इसको कहते हैं डबल ट्राइसोमी। और डबल ट्राइसोमी का जो एग्जाम्पल होगा उसको हम कहेंगे, या फार्मूला 2n+1+1। तो इसको हम कहेंगे डबल ट्राइसोमी। तो ये आपको समझ में आया। और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं टेट्रासोमी। टेट्रासोमी का मतलब हो गया कि जो तीसरा है उसको हम कहेंगे टेट्रासोमी। क्या कहेंगे? टेट्रासोमी। और टेट्रासोमी में 2n+ क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। इसका ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद जो होता है मिक्स्ड पोलैरिटी किसे कहते हैं? मिक्स्ड पोलैरिटी। तो मिक्स्ड पोलैरिटी वो होता है कि जिसमें यानी हाइपर भी हो सके और हाइपो भी, दोनों पोलैर्ड हो, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड पोलैरिटी। तो मिक्स्ड पोलैरिटी का जो फार्मूला लिखा जाता है वो हमेशा लिखा जाता है 2n-1a, एक और फिर +1, यानी एक जुड़ भी सकता है और एक कट भी सकता है, दोनों होते हैं काम। तो इसको हम मिक्स्ड पोलैरिटी के नाम से
जाने जाते हैं। ठीक है, तो मे बी अब ये ऐसे होता है जैसे हम किसी को कह लें, तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम नंबर में जो वेरिएशन होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम क्या कहेंगे, जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है, जीन म्यूटेशन। अब यहाँ देखिए आप, जीन म्यूटेशन किसे कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसमें जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन इज नोन एज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी जीन्स के स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो जाता है। तो ये कई टाइप्स के होते हैं, जीन म्यूटेशन कई टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन on the basis of size। साइज के आधार पे जीन म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रास म्यूटेशन, ग्रास म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन में चेंज इन, इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं, चेंजेस अकर इन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन। इसमें क्या होता है, चेंजेस अकर इन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन, इन सिंगल बेस पेयर ऑफ जीन, यानी ये इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी जीन्स के सिंगल बेस पेयर में चेंजिंग हो जाए तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है ना। और ग्रास म्यूटेशन यहाँ पे क्या कहा जाता है, किसको कहते हैं, ग्रास म्यूटेशन, चेंज अकर इन मोर देन वन पेयर ऑफ जीन। अगर एक से अधिक जीन के पेयर में परिवर्तन होता है तो उसको हम ग्रास म्यूटेशन कहते हैं, GRAS, ग्रास म्यूटेशन कहते हैं उसको। ठीक है ना। और एक ही जीन के बेस पेयर में परिवर्तन होता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और ग्रास म्यूटेशन किसे कहते हैं, चेंज अकर इन मोर देन वन बेस पेयर ऑफ जीन, यानी एक बेस पेयर से अधिक किसी जीन्स में म्यूटेशन होता है तो उसको हम कहते हैं ग्रास म्यूटेशन। ठीक है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट, यानी जो दूसरा है जीन म्यूटेशन आर टू टाइप ऑन द बेसिस थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट के आधार पर जीन म्यूटेशन तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट,
तो उसको हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे कहेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं कि किसे, ए कोडान चेंज इनटू नॉनसेंस कोडान। इसमें हम कह सकते हैं ए कोडान चेंज इनटू नॉन सेंस कोडान। कोई भी कोडान जो कोड करने वाला होता है नॉनसेंस कोडान में चेंज हो जाता है तो उसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा होता है मिसेंस म्यूटेशन। कोई भी कोडान क्या हो जाता है, मिस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं मिसेंस म्यूटेशन। मिस सेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन इसमें ए कोडान चेंज इनटू अनदर हैविंग डिफरेंट मीनिंग। ए कोडान change into another codon having different meaning। तो इसको हम कहते हैं मिसेंस कोडान। और तीसरा जो होता है, जो थर्ड है, उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन किसे कहता है, ए कोडान चेंज इनटू अनदर कोडान दैट हैव सेम मीनिंग। या हम कह सकते हैं ए कोडान चेंज इनटू अनदर कोडान having same meaning। having same meaning कहने का मतलब कोई जो कोडान है वो चेंज हो जाता है लेकिन उसकी मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। अब हम म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन को या जीन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ केस, ठीक है। तो इसमें जैसे एक आता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसे कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में इसमें इंसर्जन या डेलीशन होता है। सपोज दैट कि ये कोई एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसमें जीन एक फ्रेम में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी पार्ट टूट कर निकल जाए या कोई नया जीन का पार्ट इसमें इंटर कर जाए तो एक को कहते हैं इंसर्जन। इंटर करेगा तो उसको कहेंगे इंसर्जन, और टूट के निकलेगा तो उसको हम कहेंगे डेलीशन। तो इस प्रकार से जब ये कोई अंदर आता है या कोई जीन फ्रेगमेंट टूट कर बाहर जाता है तो जो डीएनए का फ्रेम बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब जो नेक्स्ट है उसको हम कहते हैं इन्वर्जन म्यूटेशन। इन्वर्जन म्यूटेशन किसे कहते हैं, इनवर्जन
म्यूटेशन। इन्वर्जन म्यूटेशन क्या होता है? इन्वर्जन म्यूटेशन का मतलब कोई भी जीन का फ्रेगमेंट हो वह 180 डिग्री पर क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, जिसके रिजल्ट में कि जो जीन्स होते हैं उसके स्थान चेंज हो जाते हैं और जिससे म्यूटेशन होता है उसको हम कहते हैं कि इन्वर्जन म्यूटेशन, या हमें कह सकते हैं ए जीन इज rotated at an angle of 180 degree 180 degree as a result nucleotide sequence become reverse. As a result nucleotide sequence become रिवर्स्ड हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, तो ये सारे म्यूटेशन है। और नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का मतलब एक जीन का स्थान कोई दूसरा जीन ले ले या एक जीन के स्थान पर कोई दूसरा जीन आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, जिस एक को हम कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन और दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो जो नेक्स्ट है आपका उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं ट्रांजिशन और दूसरे को कहते हैं ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, ठीक है, ये 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होते हैं। इसमें ये जीन्स जो है अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज म्यूटेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो नेक्स्ट डे हम आप लोगों को बताएंगे किस प्रकार से जो है कि ह्यूमन जेनेटिक्स डिसऑर्डर होते हैं, किसे कहते हैं प्लेयोट्रॉपिक जीन, और किस प्रकार के सिंड्रोम का एराइजमेंट होता है, जैसे हम कह सकते हैं मल्टीपल बर्थ या मोनोजाइगेटिक और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जैसे एमनोसेंटियासिस, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।